पासवर्ड डालेंगे, अगर आप भूल चुके हैं तो वो फॉरगेट कर सकते हैं। हम डायरेक्ट चलते हैं, लॉगिन करते हैं। ये वर्जन 2.0 इंट्रोड्यूस करवाया है आयरस का। इससे पहले सिंपल तरीकाकार था, क्लासिक व्यू था। तो इसको सरसरी सा देख लेते हैं। यहाँ से हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, ऑल्दो हम यहाँ से जाकर भी ये इनकम टैक्स नॉर्मल रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट दे दिया हुआ है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ से फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल है जिसमें आपका बैंक अकाउंट, जो आप डिपार्टमेंट जिसे सैलरी लेते हैं, आपका रिहाइश का एड्रेस और CNIC नंबर और मोबाइल नंबर और सारी प्रोफाइल है। यहाँ पर FBR मालूमात या FBR एसेट्स इंक्वायरी पहले पोर्टल होता था, जिसको यहीं पर उन्होंने इकट्ठा मर्ज कर दिया है। डैशबोर्ड में आपको वो चीज़ें नजर आएंगी जो आपने शो की हुई, या मैंने कोई प्रॉपर्टी, क्रेडिट कार्ड और एजुकेशनल एक्सपेंस और इंटरनेशनल ट्रैवल शो नहीं किए हुए, तो तीन ही चीज़ें मेरी शो हो रही हैं। विद होल्डिंग में वो तमाम टैक्सेस आएंगे जो एक साल के अरसे के दौरान हुकूमत ने या गवर्नमेंट ने, बैंक्स ने आपके नाशनाख्ती कार्ड के ऊपर काटे हैं। तो ये 2023 के 1 जुलाई 2022 से ऑनवर्ड जितने टैक्सेस हैं ये सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं कि मेरे विद होल्डिंग टैक्स की मद में ये टैक्स है जो मेरा ऑलरेडी कट चुका है। व्हीकल मैंने शो नहीं की हुई, ना मेरे पास है, और डेबिट ट्रांजैक्शंस में जो मेरी बड़ी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनकी तफसील मौजूद है। तो ये तो था FBR एसेट्स पोर्टल। ये डाटा सिर्फ FBR का, मेरा डाटा FBR के पास मौजूद है। तो बाकी आपको कुछ मालूमात लेनी है तो आप मैनुअल यहाँ पर मौजूद है। ये आप PDF फॉर्म में भी और वीडियो फॉर्म में भी, ये वीडियो और PDF दोनों में मौजूद है, आप देख सकते हैं। नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से अब हम सबसे पहले पीरियड सेलेक्ट करेंगे 2023, एंटर का बटन दबाएंगे तो 1 जुलाई से 30 जून का पीरियड आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, आपको FBR से रिलेटेड या हुकूमती स्कीम्स के मुतालिक कोई भी मालूमात चाहिए हो तो पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से आपको मुस्तनद इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर देखें, एम्प्लॉयमेंट का सेक्शन है और प्रॉपर्टी, वही जो क्लासिक व्यू था, बस उसको थोड़ा सा नए रंग रोगन के साथ आपके सामने पेश कर दिया गया है। तो एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले सैलरी है। यहाँ पर जो हमें वेजेस मिले हैं, पूरे साल जो हमें सैलरी मिली है उसको हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसमें एरियर्स भी शामिल हैं आपके, तो मैं 11,60,000 रुपया यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। और अलाउंसेस अगर कोई आपको मिले हैं, जो आप TADA जिसको आप कहते हैं, वो यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके अलावा अगर कोई आपको अदर देन प्रॉफिट कोई मिला है तो वो बेसिकली ये एक सिंपल 1009 में आपने सैलरी एंटर करके कैलकुलेट का बटन दबाना है। और ये एरर है कि बिजनेस हेड के अंदर आपने कुछ लिखना है। अगर तो आपको ये एरर नजर आए तो उसका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ, अगर नहीं आए तो डायरेक्ट कैलकुलेट जब करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट शो हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ इसको, एरर को कैसे रिमूव करेंगे। अदर्स में आपने जीरो एंटर करके कैलकुलेट कर लेना है, तो यहाँ पर ये जीरो सबमिट हो जाएगा। अब जब मैं एम्प्लॉयमेंट सैलरी में आऊंगा तो मेरी वो 11,60,000 रुपया यहाँ पर शो हो गई है। ठीक है जी। और अब हम चलते हैं कि मेरी अगर पूरे साल की इनकम 11,60,000 थी तो उस पर टैक्स कितना बढ़ेगा। यहीं पर टैक्स चार्जेबल की ऑप्शन है, इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू है। कंप्यूटेशंस में हम जाएंगे और देखेंगे कि 11,60,000 अगर इनकम मेरी सैलरी से हो तो उस पर मुझे कितना एडमिटेड टैक्स बनता है। ये जी 13,996 रुपये मैंने देने हैं। अब अगर तो मैं सैलरीड हूं तो ऑफ कोर्स मैंने हर महीने इनकम टैक्स कटवाया होगा, तो मैंने अब एडजस्ट कर लेना है इसको। टैक्स एडजस्टेबल में जाकर यहाँ पर मैंने बता देना है कि 149 गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो मैं एम्प्लॉय हूँ, जो मैंने कॉपी किया था, उसको दूसरे खाने में मैंने ये पेस्ट कर देना है और कैलकुलेट का बटन दबा देना है। अब मैं आपको बता दूं, अगर तो आप टीचर हैं तो यहाँ तक तो वो नॉर्मल एक सैलरीड पर्सन के लिए है। ये जो स्टेप करने लगा हूँ ये सिर्फ टीचर्स के लिए है। टैक्स रिडक्शंस में हम जाएंगे। आपको मालूम है कि 25% जो है वो फुल टाइम टीचर्स को रिबेट हासिल है। तो हमने जो कॉपी किया हुआ था हमारा टैक्स, वो था 13,996। इसका हम 75%, 25% निकाल लेते हैं। यह बनता है जी सॉरी, मैंने इसको जमा कर दिया है। हम इसको दोबारा से कर लेते हैं। इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 0.25 से, यह बनेगा 3,499 रुपए। यानी ये 3,499 रिबेट है जो मुझे हासिल है एज ए टीचर। वो यहाँ पर मैं दर्ज कर दूंगा और कैलकुलेट कर लूंगा। अब जो ये तो मुझे रिबेट हासिल था, टोटल मेरी अमाउंट थी 13,996 की, 13,996 की। और यह इसको मैं कॉपी किया हुआ था, पेस्ट कर लेता हूं ताकि कोई
इशू ना रहे। ये अब इसमें से माइनस कर लूंगा 3499, ये वो टैक्स है 10,497 जो मैंने हुकूमत पाकिस्तान को पे करना था। जब मैं अपनी सैलरी स्लिप्स निकालूंगा तो वहां पर भी यही टैक्स शो हुआ होगा। मैं दोबारा चला जाता हूं यहाँ पर टैक्स चार्जेबल में, सॉरी एडजस्टेबल टैक्स में, और एडजस्टेबल टैक्स के अंदर जाके मैं अपना जो सैलरी में से मेरा टैक्स कटा हुआ है वो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूं। और अब मैं करता हूं कैलकुलेट, क्योंकि मैंने ये टैक्स दिया है 10,497। और देखिएगा यहाँ पर जो कंप्यूटेशंस का सेक्शन आएगा, इसके अंदर ये विदहोल्डिंग टैक्स में जा चुका होगा। पहले ये एडमिटेड टैक्स में था कि जो मुझे अदा करना था 11,60,000 पे, पहले मुझे देना था 14,000 कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। टोटल टैक्स मैंने कितना पे करना था, 14,000 रुपया मैंने टैक्स पे करना था। अब मैंने चूंकि 3,499 रिबेट ले लिया तो मेरा विद होल्डिंग टैक्स 10,532 यहाँ से यहाँ पर शो हो गया है। अब आप लोग चूंकि अगर नॉर्मल एम्प्लॉय होंगे तो यहाँ पर जब आप एडजस्टेबल टैक्स में जाके कंप्यूटेशन में आएंगे, जो यहाँ पर वैल्यू लिखी होगी इसको कॉपी करेंगे, एडजस्टेबल टैक्स में आके 149 के सेक्शन में आके उसको पेस्ट करेंगे यहाँ पर और कैलकुलेट करेंगे, तो जितना भी आपका टैक्स था वो सारे का सारा डायरेक्ट विद होल्डिंग टैक्स में चला जाएगा। टीचर्स के लिए सिर्फ ये 25% का एक इजाफी स्टेप था जो मैंने आपको कर दिया। ये हमारा विद होल्डिंग टैक्स है जो हमने पे करना है। 1 रुपया यहाँ पर आ रहा है तो मैं इसको भी जीरो कर लेता हूँ। यहाँ पर अपनी आमदनी में 1 रुपया इजाफा ये टैक्स है ये मैं ऐड कर लूंगा, पीछे किसी टैक्स में मैं एडजस्ट कर लूंगा। अच्छा जी, आपको जीरो शो होगा। वेल्थ स्टेटमेंट में अब आ जाते हैं। जो मैंने पर्सनल एक्सपेंसेस शो करने हैं यहाँ पर, और एसेट्स शो करने हैं यहाँ पर, और रिकंसिलेशन में आके मैंने जीरो करना है यहाँ पर। टोटल मेरे यहाँ जो रिकंसाइल्ड अमाउंट है जब तक जीरो नहीं होगी यहाँ पर मैं रिटर्न अपनी सबमिट नहीं कर सकूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं जी, इस दफा मेरी रकम आई थी 11,60,000 रुपया मेरी आमदनी थी। ये मैंने कैलकुलेट कर दिया। प्रीवियस ईयर से अगर आप इंपोर्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ना करना चाहें तो। अच्छा, इसके अलावा मैं अब एक्सपेंसेस पे आ जाता हूँ। 11,60,000 मैंने शो करना है, तो अगर 20,000 रुपया भी मेरा किराया हो तो 2,40,000 तो किराए में चला गया, और गाड़ी के खर्चे पे चला गया जी, महंगाई बहुत थी, 1,20,000। आने जाने पे बच्चों के किरायों पे 5,000 महीना के हिसाब से, 60,000, बिजली 15-20,000 रुपया महीना के हिसाब से 2 लाख रुपया। और ये सारा कैलकुलेट कर लेते हैं 11,60 के कितने पहुंचा है। बेसिकली हमने 11,60 को टच करना है। हम यहाँ पर मेडिकल और इंश्योरेंस की मद में, और घर के जो गैस टेलीफोन के बिल है, टेलीफोन के बिल जो है आप वो निकाल सकते हैं, इंटरनेट से भी आप निकाल सकते हैं। ये हम यहाँ पर फेक एंट्रीज करते हैं। मैं कुछ देर के रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ ताकि मैं ये सारी एंट्रीज कर सकूँ। जी जनाब, मैंने एंट्रीज की हैं तो 11,80,000 हो गया है। तो मैं इसको यहाँ से 20 करके 11,60,000 कर लेता हूँ। तो मेरी जितनी आमदनी थी वो सारी अखराजात में चली गई। एसेट्स में मेरे जनाब जीरो ही है, यहाँ पर हर जगह पर जीरो ही मैं शो करूंगा, कोई एसेट नहीं। जितनी महंगाई है कहाँ से एसेट आया। अलबत्ता कोई एसेट हो तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इक्विपमेंट, एनिमल, इन्वेस्टमेंट, अगर कोई अकाउंट में पैसे पड़े हैं तो यहाँ पर प्लस का निशान डाल के यहाँ पर आईबीएन नंबर डाल दें और बता दें कि ये मेरा बैंक है और इस बैंक में इतने पैसे पड़े हैं। व्हीकल में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्लिक करके ये मेरी गाड़ी का नंबर है और ये मॉडल मेक होंडा 12570 2018 मॉडल। यहाँ पर आप एसेट डाल सकते हैं, और कैश अगर कोई मौजूद है तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अदरवाइज आप रिकंसिलिएशन में आए, और हमारी आमदन थी 11,60,000 रुपया और आउटफ्लोज भी हो गए 11,60,000 रुपया। रिकंसाइल्ड अमाउंट 0 हो गई। आप लोगों को बता दूं, अगर ये ना हो तो अदर्स में जितनी अमाउंट यहाँ पर आ रही हो आप यहाँ अदर्स में डाल के इसको जीरो कर सकते हैं। अगर आपको बाहर से कोई पैसे आ रहे हैं रेमिटेंस की मद में, फर्ज किया 2 लाख रुपया आपको रेमिटेंस की मद में आया था, तो ऑफकोर्स अब ये 2 लाख का डिफरेंस आ जाएगा। अब इस 2 लाख के डिफरेंस को अनरिकंसाइल्ड अमाउंट में डाल दिया है। तो देखिए, मैंने आपको कहा था यहाँ पर आप 2 लाख डाल के तो आप इसको जीरो कर सकते हैं। जैसे ही इस अदर्स की बजाय हमने इस वाले अदर्स में आउटफ्लोज में डालना था, वो तो इनकमिंग वाला था ना,
तो ये कैलकुलेट किया तो ये हमारा रिकनसाइल्ड अमाउंट 0 हो गया। अब इसके बाद हम इसको करेंगे सेव एंड सबमिट पे जाएंगे। सेव कर लेते हैं, सबमिट पे जाएंगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन आ जाएगी, जनाब आपका डाटा लॉक हो गया है। आई मोहम्मद अनस नाश्ते कार्ड ये वो सेल्फ ये वो, आप यहाँ पर अपना 4 पिन लगाएंगे और सबमिट कर देंगे तो ये सबमिट हो जाएगी। अगर आप भूल गए हैं अपना पिन कोड तो यहाँ से आप चेंज पिन कर सकते हैं, पुराना पिन डालें यहाँ पर। अगर न्यू पिन, पुराना तो याद ही नहीं होगा, न्यू पिन डालें यहाँ पर और फिर न्यू पिन डालें यहाँ पर, ओके कर दें और उसके बाद दोबारा से वही काम करें जो सेव और सबमिट, और यहाँ पर आके आप अपना नया पिन कोड डाल के तो इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर जो आपके कंप्लीटेड टास्क है इसमें ये आपको शो होने लग पड़ेगी। जिस तरह यहाँ पर डिक्लेरेशन मेरी 2022 तक की मौजूद है, 2022-23 के भी मेरे पास मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे एग्जैक्ट जो फाइनेंस है उसने स्टेटमेंट नहीं भेजी कि कितना टैक्स कटा है मेरा और कितनी मेरी आमदनी आई है। तो ये एक सिंपल सा तरीकाकार है, इसको आप देखें, फॉलो करें और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बताऊंगा अगर आपका एडमिटेड टैक्स आ जाए तो कैसे आप पे कर सकते हैं। आपको पहली दफ़ा रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं और फाइलर होना चाह रहे हैं तो उस सूरत में आप रिटर्न फाइल कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपका स्टेटस एक्टिव नहीं होता तो 1000 का चालान कैसे पे किया जाएगा। और दीगर बहुत सारे सवालात जो आपके जहन में होते हैं मुझसे पूछें, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको फ़ायदा होगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।